तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आप भी पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं और पहुंचा नहीं पा रहे हैं या बोलने में डर लग रहा है, तो दोस्त ये ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए लेकर आए हैं पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट 21। और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 19 तक नहीं देखा है, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां आपको सभी रिकॉर्डिंग मिलेगी सीरियल से, जहां पर आप देख सकते हैं। क्योंकि पीछे के सेशन अगर आपने नहीं देखे, तो आगे के सेशन आपको जल्दी समझ आने वाले नहीं है। तो कोशिश करो आप पीछे के सारे सेशन एक बार देख डालिएगा। और कोई करेक्शन, कोई क्वेरी, कोई डाउट हो तो आप वहां कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो वहां पर हम आपको जरूर गाइड करेंगे कुछ ना कुछ। तो चलिए, विदाउट डिले शेयर करते हैं पार्ट 21। यह है पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट 21। चलिए, इसमें देखते हैं क्या क्या आता है पार्ट 21 में। एड ह्यूमर टू योर स्पीच। बहुत सा हमने देखे स्पीच को कि आप पढ़ते चले जा रहे हो, बोलते चले जा रहे हो, अगर बीच बीच में आप ह्यूमर ऐड नहीं कर रहे हो तो लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो आप जब भी स्पीच दो, लोगों को बोल रहे हो, तो बीच में कुछ ना कुछ बीच में कॉमेडी डालनी है, हंसाना है लोगों को, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करवानी है। अगर ये करवाने में आप सफल हो पाए, तो आपका स्पीच ज्यादा पहुंचेगा लोगों के पास तक। एक चार्ली चैपलिन का नाम आपने सुना होगा। उनका एक बहुत बेहतरीन डायलॉग है, ए डे विदाउट लाफ्टर इज ए डे वेस्टेड। अगर आप किसी दिन हंसे नहीं हो 24 घंटे में, तो वो दिन आपने बर्बाद कर दिया। क्योंकि हंसने से आपको पता नहीं होगा कितनी बीमारियां सही होती। दिमाग तेज होता है हंसने से, बहुत तेज दिमाग की सोचने की क्षमता बढ़ती है। कई लोग कहते हैं कि हंसी 100 रोगों की दवा है। तो आप कोशिश करो, खुद भी हंसो दिन भर और लोगों को भी हंसाओ। क्योंकि काम तो करना ही है आपको, चाहे हंस के कर लो चाहे रो कर लो। जब करना ही है तो रो कर क्यों करो। काम को हमेशा हंस कर करो, मुस्कुरा कर करो, तो ज्यादा इफिशियंसी आएगी। काम का रिजल्ट 10 गुना अच्छा आएगा अगर हंस कर करोगे। बहुत से लोग रोते रहते हैं जिंदगी भर, काम को लेकर रोते रहते हैं, तो वो जिंदगी भर उसके अपने काम को भी वो नरक बना देते हैं। और कुछ लोग काम को हंसकर मजाक बनाकर करते हैं, तो काम इजी हो जाता है उनके लिए। अब आप कैसे करना चाहते हो, ये आपका सोच है, आप पर डिपेंड है। जोक देना है, रियल लाइफ एग्जांपल देना है। रियल लाइफ एग्जांपल कैसे दे सकते हो? मान लीजिएगा आज आप सफल हो चुके हो, हैं, 5 लाख 10 लाख लाख रुपए कमा रहे हो। लेकिन कोई जमाना ऐसा भी रहा होगा आपके साथ में, जो 200 500 या 1000 कमा रहे होगे। तो उस टाइम आपकी लाइफ कैसी थी? जेन्यून ओरिजिनल बताओ लोगों को। क्योंकि लोग अपनी लाइफ को आपकी लाइफ से कनेक्ट कर देंगे तुरंत। अगर आप उनको कनेक्ट कर पाए, तो अपनी ओरिजिनलिटी बता दो लोगों के सामने कि हम पहले ऐसे चलते थे, ये करते थे, समोसा खा के भी गुजारा कर लेते थे कई बार। बता दो लोगों को सच्चाई। क्योंकि सभी ने जो भी आज सफल है, संघर्ष किया है कि कहीं ना कहीं। और जो लोग कर रहे हैं, तो वो कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को कि इसने भी ऐसे दिन झेले हैं, तो हमारे भी दिन अच्छे आ सकते हैं, अगर हम इस तरह से अच्छी लाइन पर चलें तो लोगों को बीच में हंसाओ, कॉमेडी डालो, रिचार्ज हो जाते हैं उससे लोग। मूड सही हो जाता है, माइंड की एनर्जी 10 गुनी बढ़ जाती तुरंत हंसने से। और एनर्जी बढ़ जाएगी तो लोग ज्यादा समझने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप तो इसमें कुछ पॉइंट है, आपको हम बता देते हैं ह्यूमर कैसे आपको ऐड करने। मेक यू बॉन्ड विद द ऑडियंस। ह्यूमर ऐड करने से ऑडियंस के साथ में आपका बॉन्ड बन जाता है, यानी कि आपकी बातचीत बन जाती है। कई बार आपने देखा होगा, आप किसी क्लासरूम में गए, कहीं मीटिंग में गए, तो लोग सोचेंगे बहुत बड़े स्पीकर है वो, तो लोगों को भय दहशत व्याप्त रह जाती है कि फलाना आदमी आ रहा। तो लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते पूछने की। अगर आप उनके साथ थोड़ी हंसी मजाक कर दो, तो वो हिम्मत जुटा लेंगे हर चीज पूछने की। और जब वो पूछने की हिम्मत जुटाएंगे, तो आप जान जाएंगे इनको क्या डिलीवर करना है। सेकंड, ह्यूमर कैसे ऐड करना है? मेक देम रिमेम्बर यू। अगर आप कॉमेडी हंसी मजाक ऐड कर देते हैं, तो वो जिंदगी भर आपको याद रखेगा। और केवल आप भाषण दे के आ गए, तो वो थोड़ी देर के लिए याद रखेगा, धीरे धीरे भूल जाएगा। या उसको कोई ऐसी चीज मिल गई पसंद की, तो जिंदगी भर आपको याद रखेगा। लेकिन आपने हंसा दिया किसी को, तो जिंदगी भर याद रखेगा कि वो आदमी बहुत बढ़िया है।
गिव द ऑडियंस ए ब्रेक। इसके बाद ऑडियंस को एक ब्रेक जरूर देना है, 10 मिनट या 15 मिनट के बाद। 2 मिनट का दो, 2 ही मिनट का चाहे दो, 2 मिनट में वो फिर उतनी एनर्जी उसके अंदर आ जाएगी जितनी पहले थी, शुरुआती दौर में थी। तो 10 से 15 मिनट के बाद ब्रेक जरूर देना है। मेक द ऑडियंस फील एट होम। माहौल ऐसा बना देना है आपको मीटिंग हॉल का, चाहे आप जूम सेशन पे हो, कि उनको ये महसूस हो कि आप एकदम घर में एंजॉय कर रहे हो, एक हैप्पी बर्थडे पार्टी की तरह एंजॉय कर रहे हो। माहौल ऐसा बना दो। दोस्त, आप जूम सेशन पर लोग तबला ढोलक बजाकर डांस भी कर लेते हैं, 100 100 150 150 1000 किलोमीटर दूर बैठकर। तो ऐसा माहौल अगर आप बना पाए अपनी ऑडियंस के साथ, तो ऑडियंस हमेशा कनेक्ट रहेगी आपके साथ। हाउ टू ऐड ह्यूमर से, अब इस स्पीच में ह्यूमर ऐड कैसे करना है। ऐड करने से 5 तो बेनिफिट आपको मिलने वाले। किस तरह से ऐड करना है। यूज एनेक्डोट्स सरप्राइजिंग द ऑडियंस। कुछ चीजें सरप्राइजिंग वाली दे दो अचानक। एडिंग सेल्फ डेप्रिसिएटिंग, यानी सेल्फ क्रिटिसाइजिंग। मान लीजिएगा किसी का, आप किसी को एग्जाम्पल बना लेते हो सामने कि तुम यार पागल वाली हरकतें करते हो, तो ये शब्द नहीं बोलना है क्योंकि उसको इंसल्ट लगेगा। वो क्या हरकत कर रहा, वो अपने बारे में बोलकर बता दो उसको कि हम ऐसा करते थे तो हमारी लोग मजाक उड़ाते थे। तो इस तरह से जो कर रहा होगा वो ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। यानी अपने ऊपर लेकर हर चीज बताओ एग्जाम्पल, कि हम ये गलती करते थे, मीटिंग में जाते थे तो हम ये करने लगते थे, फिर हमारी डांट पड़ती थी वहां पर। अब वहां जो बैठा होगा वो हरकत कर रहा होगा, वो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा पहले से, ये कहीं हमें ना पकड़ ले। तो एग्जाम्पल हमेशा अपने ऊपर दो, अपनी मजाक बनाओ तुरंत, अपनी मजाक बनाओ, दूसरा अलर्ट होके सही हो जाएगा। यूज रियल लाइफ एग्जाम्पल। कोशिश करो रियल एग्जाम्पल बताओ, आपके साथ क्या क्या घटनाएं लाइफ में घटी है। कभी ना कभी ऐसी जरूर घटी होंगी जिसमें लोग हंस सकते हैं। हर आदमी के साथ घटती घटनाएं। बहुत से लोग शर्म डर के मारे उनको छुपाए रहते हैं। आप छुपाओ नहीं, उसको बताओ, क्योंकि सभी के साथ घटती हैं, सभी जानते हैं। तो घटनाओं को बताना शुरू करो लोगों को, तो ह्यूमर ऐड हो जाएगा वहां पर, लोग हंसेंगे, आपके ऊपर हंसेंगे, फिर ध्यान से सुनेंगे भी। यूज प्रॉप्स, टेलिंग ए स्टोरीज एट प्रॉपर टाइमिंग। बस एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप स्टोरी सुनाओ किसी को, कुछ बीच में अलग से ऐड करो, तो उसकी टाइमिंग आपको ध्यान रखनी है। ऐसा ना हो आप स्टोरी के चक्कर में आपके जो स्पीच है मैन वो चीज भूल जाए आप, तो आगे टाइम नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि आपको जो टाइमिंग दिया गया है वो टाइम बाउंड रहना है, क्योंकि टाइम इज मनी। आपका भले ही कीमती ना हो, आपके पास हो सकता है 10 मिनट एक्स्ट्रा हो, लेकिन जो ऑडियंस बैठी है 1000 500 10,000, उसके दोस्त एक एक सेकंड की कीमत को आपको समझना पड़ेगा। हर आदमी के टाइम की कीमत होती है। तो चलिए, ये आज का पब्लिक स्पीकिंग का सेशन था। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, सीखेंगे और लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर इसको इम्प्लीमेंट कर लिया तो शायद है डायरेक्ट सेलिंग में आप खिलाड़ी बन जाएंगे आने वाले दिनों में। चलिए अभी हम इनवाइट करेंगे ऑडियंस को। आलोक जी अनम्यूट कीजिएगा। जी हेलो। जी बोलिए। 20 और 21 वाला चैप्टर बहुत अच्छा था। उसमें पूरे चैप्टर में मैंने इसका ये सेंस निकाला है जी कि सामने वाले व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए, सुनना चाहिए, वो क्या क्या बात कहना चाह रहा है और कौन सी चीज को उसको डिमांड है, वो डिमांड उसकी पूरी पूरी करनी चाहिए। जी। तब अब उसके बाद में तब अपनी बात कहनी चाहिए। सीज राइट सर। राइट राइट। चलिएगा, ठीक है आलोक जी। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक जी वरुण जी आप बोले। हेलो। जी हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। काफी अच्छा सर आज का चैप्टर 20 एंड 21 सर, और काफी कुछ अच्छा सीखने को मिला सर इससे। दूसरा, मैंने आज विवेकानंद जी को फील किया आपके इस चैप्टर से। वो एक अमेरिका में स्पीच देने गए थे, जी तो उन्होंने उन एक उनका समय था उस स्पीच का। तो जैसे ही किसी ने उनसे समय मांगा कि क्या मैं 2 मिनट का समय ले सकता हूँ, तो वो उन्होंने स्पीच दे के वो 2 मिनट बाद वो वहां से जाने लगे। जी तो बोले कि मेरा टाइम मुझे 2 मिनट का ही मैंने सेट कर रखा था,
तो आपने मुझे 2 मिनट का समय की कहा, तो मैंने 2 मिनट का समय दिया, वहां से वो भागने लगे, क्योंकि टाइम की सर वैल्यू होनी चाहिए सर जी। बिल्कुल। जी सर, अगर टाइम की वैल्यू होगी तो ही आपका वर्क से आप इम्प्रेशन दे सकते, लोगों को आप खुश भी कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, टाइम बाउंड रहो हमेशा, टाइम के अंदर टाइम बाउंड जी रहते सर। हो तो लोग आपके सुनने के लिए उतावले रहेंगे, अगर आपके स्पीच में दम दे दिया आपने। जी सर। चलिए ठीक है वरुण जी, थैंक यू। थैंक यू सर, वेलकम सर जी।